नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नया कंटेंट लेके आया हूँ जो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें पिछले साल के आए हुए जितने भी एमसी क्वेश्चन हैं उनका संग्रह दिया गया है, जिसको अगर आप एग्जाम में लगा के जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए इस कंटेंट को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और देख के और अपने एग्जाम की तैयारी को प्रिपेयर करिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया हुआ है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड करते हैं कैसे, तो 2 से 7 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में जाएगा और फिर 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 1 बार में, फिर 8 बार में जाता है। ठीक है, फिर 2 से 9 बार में जाएगा और फिर से 3 टाइम्स में जाएगा और फिर 3 से 1 बार। तो इसका हम घात बनाते हैं तो क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 1 2 3 4 बार, और गुणे 3 गुणे 3 3 2 बार है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 4 और गुणे 3 पे 2। तो घातों का योग क्या हो जाएगा, घातों का योग होगा 4 + 2 = 6। इसका आंसर 6 है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इतना और इतने का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 विधियां हैं, ठीक है। तो 2 विधि, इसमें तो बोला नहीं है कि हम किस विधि से निकालेंगे। ठीक, इसमें बोला नहीं है कि हम क्या करेंगे, किस विधि से एचसीएफ निकालेंगे। जिसको भाग विधि आता है वो भाग विधि से निकालेगा, जिसको गुणनखंड विधि आता है वो गुणनखंड विधि से निकालेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। गुणनखंड विधि से। फिर 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से 1, और फिर इसी तरह इसका निकालते हैं 7 8 का। 2 से ले जाएंगे 3 और 9, फिर 3 से ले जाएंगे 13 और फिर 13 से 1। अब हम लिखते हैं फिर ऐसे 182 = 2 × 7 × 13 और 78 हो जाएगा 2 × 3 × 13। अब एचसीएफ क्या हो जाता है, तो गुणनखंड विधि में जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसका कॉमन ये हो गया और इसमें कॉमन ये हो गया। तो इसको हम लेके और एक बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 26। हमारा आंसर 26 आया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या, कि एलसीएम इतना इतने हो तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें एचसीएफ ज्ञात करना, तो हमको मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो दो संख्या हमारी दी हुई है 132 और 288, और एलसीएम दिया हुआ है कितना हमारा 3, दिया हुआ है 3168, और इंटू एचसीएफ हमारा पूछा गया है एचसीएफ। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से एचसीएफ = हो जाएगा 132 × 288 अपॉन 3168। अब इसको हम डिवाइड हैं 6 से। ठीक,
6 से ले जाएंगे 6 से होगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है। 6 से ले जाएंगे तो ये 22 बार में कटेगा। ये देखते हैं 6 5 30, 1 बचा और 6 दूना 12, ठीक है। 12 गया 4 बचा और 6 8 48 कट गया, ठीक। अब फिर किससे ले आएंगे इसको, अब किससे काट सकते हैं, अब फिर इसको 2 से काटते हैं। 11 बार में ये कटेगा और ये कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छके 12 और फिर 2 चौको 8, ठीक है। 11 से इसको काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 24 बार में। अब देखो 24 से इसको अगर काटते हैं, ठीक है, 24 से इसको काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 12 बार में, और ये आ जाएगा 12, हमारा आंसर आएगा 12। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, नोट डाउन करिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चार में दिया हुआ 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 2 7 14, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 13 बार में जाएगा, फिर 13 से करेंगे 1 बार में, तो लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसको लिख सकते हैं घात के रूप में 3 गुणे 13, ठीक। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए क्या होगा, इसमें से क्या सही होगा, इसमें से क्या सही होगा। तो हमको मालूम है फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होता है, ठीक। 2 संख्या हमारी दी हुई है तो a गुणे b बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मौसा AB का और गुणे लौसा AB का, यही हमारा आंसर है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 26 और 156 का लॉस 156 है, तो मौसा का मान क्या होगा। तो मौसा का मान के लिए फिर वही 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, यही होता है, ठीक है। अब 2 संख्या दी हुई हैं, 26 गुणे 156 बराबर कितना दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है कितना 156 और गुणे मौसा, ठीक। मौसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, मौसा बराबर हो जाएगा 26 गुणे 156 बटा 156, ये काट दिया, आ गया 26, यही हमारा आंसर है। अब 26 बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 145 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अभिष्ट संख्या,
संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे 2 4 5 माइनस 5 कर देंगे तो आ जाएगा 240 और 10 70 में से 5 करेंगे तो आ जाएगा 10 10 32। ठीक है, 1032 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लॉसन निकालेंगे। जब लॉसन निकालते हैं तो क्या होगा, 240 तो आ जाएगा 120 और फिर आ जाएगा 60 और फिर आ जाएगा 30 और फिर आ जाएगा 15 फिर आ जाएगा 5 और लास्ट में आ जाएगा 5। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसका लेते हैं 10 32 का 2 से करेंगे तो 5 होगा, 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 2 5 10 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 कर 2 दूना 4 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिरिका 3 चौको 12 और 3 तिरिका 9। ठीक है, 3 तिरिका 9। अब फिर ये कटेगा नहीं तो फिर इसी से ले जाएंगे। अब हमारा HCF कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे कितना 240 बराबर 240 बराबर लिखते हैं 1 2 3 4 4 बार 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 10 32 बराबर लिखेंगे 1 2 3 3 बार 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 3। अब HCF में फिर वही मिलाएंगे, देखेंगे क्या मिलता है। तो इसमें से कितना 2 मिल रहा है, 3 2, ये 3 2 मिल रहा है, यहाँ से 1 3 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 8 3 24 24। तो आंसर हमारा कितना आया 24, आंसर हमारा आ रहा है 24। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 24। अब आए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, तो परिमेय संख्या मतलब कि रूट में नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या कभी रूट में नहीं होती। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन नंबर अगर ए लेते हैं तो ए में दिया हुआ है √9 और 9 कितना स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है बराबर 3। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं 9वां। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। शून्योत्तर परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। शून्योत्तर परिमेय संख्या, तो पहले क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मानेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो मानते हैं माना परिमेय संख्या हो जाएगा 2 और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा √2। अब इनका भाग क्या हो जाएगा, भागफल, भागफल बराबर 2/√2। ठीक है, जो कि क्या है, अपरिमेय है, जो अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा हुआ एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, अंतर होता है, क्या होगा, फिर वही मानेंगे माना परिमेय संख्या, मान लेंगे 3 है, और अपरिमेय संख्या कोई सा भी मान लेते हैं, मान लें √5 है।
ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा इनका, अंतर बराबर 3 माइनस रूट 5, जो क्या है, जो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सदैव अपरिमेय संख्या आती है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात उसके एलसीएम से है, तो क्या होगा अनुपात, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, अतः इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अनुपात, किसका अनुपात हमको लेना है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, तो ये 2 संबंधित 4 हो जाएगा, यानी 1 संबंधित 2, 1:2 आएगा, यानी इसका अनुपात कितना आएगा, 1:2। और कौन सा हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दी गई संख्याओं 0, 1, 2 और 8 में से अभाज्य संख्या कितनी है। इसमें अभाज्य संख्या केवल 2 है, क्योंकि 1 और 2 केवल एक से ही कटेंगी और खुद से कटेंगी, ठीक है। इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एलसीएम 12 और 21 का 48 है, तो एचसीएफ 12 21 का क्या होगा। तो हम फिर वही जानते हैं, एचसीएफ बराबर कितना होता है, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे एलसीएम, ये होता है, ठीक है। तो पहली संख्या दी हुई है 12 गुणे 21 और बटा 48, ठीक। अब ये 48 21 से कट जाएगा, कितनी बार में, 21 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, हाँ, ये कटेगा, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 × 50, 7 × 5 35, नहीं ये नहीं कटेगा, तो हम फिर किससे काटेंगे, इसको काटते हैं 3 से, 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 18, 16 से, ठीक है। और जब 16 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ, 16 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन लगता है कहीं से गलत है, मुझको लग रहा है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ये गलत आ गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा
84 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 12 गुणे 21 और बटा 84। 84 जब लिखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और 4 3 12 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि निम्न से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सहभाज्य संख्या मतलब क्या हो, केवल 1 से कटे और खुद से कटे। तो ये देखो 7 से कट रहा है, 5 से 7 से दोनों कट जा रहा है। यहाँ पे क्या है 31 से ये दोनों कट जा रहा है, और ये क्या है, ये भी तुम्हारा 2 से दोनों कट जा रहा है, यानी ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बी केवल 1 से कटेगा और इन दो 18 से कटेगा और 25 से कटेगा। 15 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो इसे हम भाग विधि से निकालेंगे। ये हो गया 15, 18 और 24, 2 से ले जाएंगे 15, 9, 12, फिर 2 से ले जाएंगे 15, 9, 6, फिर 2 से ले जाएंगे 15, 9, 3, और फिर 3 से ले जाएंगे 5, 3, 1, फिर 3 से ले जाएंगे 5, 1, 1, और फिर 5 से ले जाएंगे 1, 1 और 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, हाँ 8 5 40, 40 हो गया, और 40 और 4 3 12, 120, 12 3 36, यानी 360। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि इतने इतने का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, के की वैल्यू पता करनी है। तो हमको मालूम है क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 2520 इंटू 6600 इक्वल टू 252 इंटू के इंटू 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2520 इंटू 6600 अपॉन 252 इंटू 40। हाँ, तो ये हो जाएगा 40, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 बार में, और इससे इसको काट देंगे। ठीक है, अब इस 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 करने 4, और उसके बाद बचेगा 2, 4 6 के 24, फिर बचेगा 2 4 5 20 और 0, ये हो जाएगा 1650, और ये हमारा कौन सा आंसर होगा, ये ए वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 में दिया हुआ है परिमेय संख्या। तो ये सबको मालूम है परिमेय संख्या क्या होती है। इसका स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 5/3 परिमेय संख्या है। तो हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आ जाओ 18 पे दिया हुआ है। 18 दिया है कि इतने का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा करके देखते हैं। 2 इंटू 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2√2 माइनस 2, और ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः लिखेंगे ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या, ये हमारा रूट में जो होता है हमको मालूम है अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी।
ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 - 7 = 2, यानी क्या है, ये परिमेय संख्या, अतः बी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या होगी, कौन सी परिमेय संख्या? तो देखो, जो रिपीटिंग नंबर होता है वही परिमेय संख्या होता है, इसमें यही दिख रहा है। तो देखो ये क्या है, ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये रूट जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये रूट जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये परिमेय संख्या है। अब इसमें दिया हुआ है कि संख्याओं 175 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 195 और 175 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखो 175 और 91 का एक बार में जाएगा 91, ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 हो जाएगा, ये 84। फिर यहाँ 91 लिखेंगे और फिर एक बार ही जाएगा 84, तो 11 में 7 गया, और ये कितना बचेगा, खत्म। और ये कितना हो जाएगा, 84 लिखेंगे, तो यहाँ कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 14, और ये 2 बार में चला जाएगा 14, कट गया, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लास्ट में जो कटता है वही संख्या, और जो काटती है वही संख्या एचसीएफ होती है। 21 22 वाले का एलसीएम एचसीएफ, हाँ, तो ये हम आप लोग के स्वयं करें, ये आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा लगवाया हुआ है, ठीक ना, सर क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा लगवाया है इसमें, इसलिए ये आप खुद करें और इसका आंसर ज्ञात करें, ये आपके लिए छोड़ते हैं। लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः क्षेत्रफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो पहले लिखेंगे अभिष्ट संख्या, इक्वल टू हो जाएगा 70 - 5 बराबर 65, और हो जाएगा 125 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 117। हाँ, अब इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाल के देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो पहले इसका निकालते हैं 65 का, तो हो जाएगा 5 से, 5 करने 5 5 15, ये आ जाएगा 13। ठीक है, 5 करने 5 और 5 15 और 13 से एक बार में। अब इसका निकालते हैं, कितना होगा, 117, तो इसको निकालेंगे 3 से, 3 3 का 9, 3 9 27, ठीक, 3 से ये कटेगा। ठीक है, अब ये फिर 3 से जाएगा 1 3 बार में, और फिर ये 13 से जाएगा एक बार में। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो पहले लिखेंगे 65 इक्वल टू होगा 5 × 13, और 117 इक्वल टू होगा 3 × 3 × 13। अब जो मिलता है वही होता है एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा कितना, 13, और इसमें आंसर में हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब आते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वें में दिया है कि ए और बी का एचसीएफ 5 है, उसका एलसीएम 200 है, तब ए और बी भी का गुणनफल होगा। अब देखो, इसका कुछ नहीं करेंगे, ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता ही है, तो हम क्या करेंगे, ए × बी बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुणे 5 बराबर 1000। वो संख्या कौन सी होगी, 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब आ जाओ 25। 25 पे 25 में दिया है कि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो HCF। ये भी प्रश्न स्वयं करें, क्योंकि इतना हम बता दिए कि आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, छब्बीस में आते हैं। लिखा हुआ है इतने के शून्याङ्कों का योग। अब देखो, सबसे पहले शून्याङ्कों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे बी क्या है? बी हमारा यहाँ पे 5 है। बी की जगह क्या है? 5 है, तो -5 और ए का मान 3 है। अब ये कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, 27। इसमें आते हैं शून्याङ्क होंगे। अब इसके शून्याङ्क ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो हमको दोनों शून्याङ्क मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स और 3। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। तो ये हो गया x माइनस 3 कॉमन हो गया, और ये x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 3 और -1। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सही है। अब 28वां क्वेश्चन। 28वें में दिया हुआ है, 28वें में दिया है द्विघात पद इतने के शून्याङ्कों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही चीज है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या होगा? माइनस बी -4 है, तो -4, और ए का मान कितना है? 4 है, इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा कि ax प्लस ए वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल 7 का कोई भी हल नहीं हो सकता यदि a का मान होगा। इसके लिए क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 निकालेंगे। इसकी तुलना करेंगे किससे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 a1 अपॉन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से इसका a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से करेंगे। a1 की जगह पे 2 हो गया, a2 की जगह पे 3 हो गया, a1 की जगह पे b1 की जगह पे a हो गया, और b2 की जगह पे -5 हो गया, और c1 की जगह पे -1, c2 -7। अब इसको निकालने के लिए ये वाला लेंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -10/3। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें लिखा हुआ है कि युग्मों का हल क्या होगा। इसमें युग्मों का हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले हल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तीन का गुणा करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे इस वाले में। इसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2। 1 में करेंगे तो 3x माइनस 6y और प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर
जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 6y प्लस 15 बराबर 3 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, ये कट गया तो कितना होगा 0 प्लस 16 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि हमारे एक्स वाई दोनों कट जा रहे हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इसमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो इसके हल क्या होंगे, तो इसके समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनकी तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू 16। तो इसको रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 में रखने पर लिखेंगे 1 अपॉन 3 इक्वल टू -1 अपॉन -3 इक्वल टू -8 अपॉन -16, ये -16 होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब ये बराबर नहीं होगा तो हमारा मान क्या होगा, ये, इसका कोई हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, क्या दिया है, इसका हल होगा y बराबर 0 अगर रखते हैं, y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो 3x और प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 2 बार में कटेगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा कितना, 2 और 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सीधे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, दोनों को जोड़ेंगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 अपॉन 2 बराबर 2, यानी x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 1 में रखते हैं, ये समीकरण 1 और ये 2 है, समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा अभिष्ट बिंदु क्या होगा, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा 2 और 0, 2 और 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको मानेंगे पहले हम क्या। इसको हम सबसे पहले मानेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 x माइनस वाई इक्वल टू 4। और जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 14। तो x बराबर अपन 2 7, x इक्वल टू 7 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पे, x की वैल्यू है हम 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 1 में रखते हैं और देखते हैं क्या आता है y की वैल्यू। 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर जाएगा 10 माइनस 7, तो y इक्वल टू 10 3 आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 लगाएंगे। इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और x बराबर 1, तो y का मान, तो ये स्वयं करेंगे, स्वयं करें, क्योंकि इसमें क्या करना है, बस x का मान इसमें रख देना है, y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 3x प्लस 5y अपॉन 5y इक्वल टू 7 अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा 9x प्लस 15y इक्वल टू हो जाएगा 21x और माइनस 35y। x को एक पास ले लेंगे, y को एक पास ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x को इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, आ जाएगा 15y प्लस 35y इक्वल टू कितना हो जाएगा 21x माइनस 9x। ये हो जाएगा 50y बराबर 12x। तो x अपॉन y बराबर हो जाएगा 12 बट x अपॉन y इक्वल टू हो जाएगा, तो x अपॉन y बराबर हो जाएगा 50/12, 2 से काटेंगे 25 और ये 6 आ जाएगा, 25/6 बराबर हो जाएगा 25/6। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। 37 में दिया हुआ है कितने के मूल्यों का योग बताइए, मूल्यों का योग। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह कितना है, -3/a का मान कितना है 5, आ जाएगा 3/5। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। 38 में लिखा हुआ है इसका एक मूल 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल 2 हो, a की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में। समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, 2 इसलिए रखेंगे क्योंकि एक मूल x का यानी एक मान क्या है 2 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। लिखते हैं 2 गुणे 2p² और फिर प्लस a गुणे 2 और प्लस 6 बराबर 0, तो ये 8 प्लस 2a और 6 बराबर 0, तो ये 14 प्लस 2a बराबर 0, तो 2a इक्वल टू -14, तो a इक्वल टू -14/2, तो a बराबर -7। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल 0 का एक मूल छह है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 के समान ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्वयं से आप करिए, स्वयं करें, क्योंकि 38 की तरह इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में एक मूल 2 दिया है, यानी फिर यही मानेंगे x बराबर -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 और गुणे 2 और माइनस पी इक्वल टू 0। तो ये 4 और -4 माइनस पी इक्वल टू 0, तो ये कट गया, माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। अब फिर 41 लगाते हैं। 41 में क्या है, मूल है, इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बयालीसवां क्वेश्चन नंबर 42वां, ये भी स्वयं करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 39 और 42 सेम ही है। क्वेश्चन होता है इसका भी गुणनखंड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स निकाल जाएगा, एक्स माइनस 1 जाएगा, -1 निकाल देंगे, एक्स माइनस 1 हो जाएगा 0। यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 और यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 और 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन लगाते हैं। 44 क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का गुणा कर देंगे नीचे से x को हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको एक उधर ले जाएंगे तो -2x स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3, 2x स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस कर गया, x स्क्वायर बराबर 1/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1/2 होता है 1/√2 प्लस माइनस में। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही है। पैंतालीसवां क्वेश्चन भी सेम 39 की तरह है, इसलिए स्वयं करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में लिखा हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो के का मान। अब देखो के का मान ज्ञात करने के लिए एक मूल्य एक्स का एक मूल्य हमें ज्ञात है, यानी ये अब देखो x का एक मूल हमें ज्ञात है, यानी कि x इक्वल टू 2 हमें क्या है मालूम है। x की वैल्यू समीकरण में पुट कर देंगे तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 और -8 इक्वल टू 0। ठीक, ये 4 हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इसे माइनस करेंगे 2k बराबर -4 हो जाएगा, 2k
2k माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 2k बराबर कितना आ जाएगा 4, तो k इक्वल टू हो जाएगा 4 बटा माइनस 2, 2 बार में कट जाएगा, k इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या होगी। इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे पहले, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हम देखेंगे आप कितना हो जाएगा 9 गुणे 4 बराबर 36। अब 36 को दो भागों में ऐसा बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 12 है तो 6 प्लस 6 बराबर 12, ये आ रहा है, यानी इसी को लेंगे। लिखेंगे 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, और ये 0। ये दोनों बराबर है तो इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे, तो एक कोष्टक में आएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3/2 और 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, x की वैल्यू। ठीक है, अब हम 46वां क्वेश्चन लगाएंगे, 47वां क्वेश्चन लगाएंगे। 47वां दिया हुआ है, 37वां क्वेश्चन दिया है कि 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10। इसका x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा 1/10, ये 10 इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 6। ठीक है, तो x² बराबर 6 इधर आएगा, तो 10 में से 6 को जब इधर लेके आएंगे तो 10 में से क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा x² बराबर 4, और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 लगाते हैं। 48 में विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर का मतलब ये होता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, उसी की वैल्यू ज्ञात करें तो पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, नीचे से x को हटाएंगे और एक समीकरण साधारण समीकरण में मिलेगा, प्राप्त करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। देखते हैं तो क्या करेंगे, इसमें x का गुणा कर देंगे, x का गुणा करने पर x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू x को इधर लेते आएंगे तो x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इस x को ऐसे अब x का क्या करेंगे, इसमें से हम a b c मानेंगे, तुलना करेंगे किससे, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर जब करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 और c इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इसको उठा के इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मान -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है कि समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 के मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल क्या होंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए फिर वही काम करेंगे हम कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac को AC को हल करेंगे। बी स्क्वायर माइनस मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ए बी सी इसमें पुट करने के लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए, इसीलिए तुलना करेंगे। ये हो जाएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -12, c इक्वल टू 9। अब इसमें रखते हैं तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू 9, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 144 माइनस 144 इक्वल टू 0 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी हमारी वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 लगाते हैं। 50 में सी का मान पूछा है। दिया है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मूल के लिए ये होता है 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो b को उधर भेजेंगे, -4ac बराबर -b स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, c इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। में दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसकी तुलना, पहले समीकरण 1 की तुलना क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी और उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 4। अब इसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में रखते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो क्योंकि 0 नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या करना है, विविधकर ज्ञात करना है, इसलिए इसको बराबर इधर लगाएंगे और मान रखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16 3 48 48, माइनस करेंगे तो 2 और 1 आएगा -12। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान ज्ञात करना है। तो इसका भी पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे और इसकी तुलना भी करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाले समीकरण से, जो कि मानक समीकरण है, और a b c की वैल्यू पहले निकालेंगे। निकालते हैं समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर करते हैं।
ए इक्वल टू 3 हो जाएगा, बी इक्वल टू -12 हो जाएगा, सी इक्वल टू m हो जाएगा। अब ए बी सी के मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, ए सी इक्वल टू 0 और m की वैल्यू निकालेंगे। तो बी कितना है, -12 का स्क्वायर है, -4 इंटू 3 और इंटू सी का मान m इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 144 माइनस 12 m बराबर 0। तो -12 m बराबर ये इधर चला जाएगा तो माइनस इतना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल टू हो जाएगा 144 अपन 12। अब 12 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी m इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। m का मान कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन लिखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपन 3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को जो नीचे दिया हुआ है इसको हटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण में उपरोक्त समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 1। तो चूंकि विविध कर ज्ञात करना है तो -4ac b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो ये b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है। तो b का मान कितना हो गया, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 9 इंटू 1। ठीक है, तो चूंकि हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसीलिए ये 0 यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा इक्वल टू। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 9 चौको 36, ये आ जाएगा ये 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे मानेंगे, माना वह संख्या x है तो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x का 1/3 इसके बराबर है 21 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुणे 3, तो x बराबर 63। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। 55 में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 1, 1, -1, -3, डॉट 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 के लिए सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर का फार्मूला हमें मालूम है, सर्वांतर क्या होता है, डी होता है और डी होता है और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो हमारे लिए क्या है, ये देखो ये A1 है, A2 होता है, A3 होता है, ये होता है। तो हमको A2 कितना मिला, 1 - 3 बराबर -2, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 56 करते हैं हम। इसे स्वयं
इसे स्वयं करें, इसे खुद से करें। ये 55 की तरह ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 55 की तरह करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी में -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए इक्वल टू -5 हो गया, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है A2 - A1, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, -5/2 माइनस, और ये -5, ये हो जाएगा -5/2 और ये +5/1, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 + 10, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5/2, डी का मान 5/2 आ गया। और n इक्वल टू 11 दिया है, तो मान रखेंगे n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, ठीक है, n पद निकालने के लिए। तो अब इसमें लिखेंगे a11 बराबर -5 + 10 -1 इंटू 5/2, ये कितना हो गया, -5 + 10 नहीं, यहाँ 11 होगा, 11वां पद है ना 11, तो ये 10 गुणे 5/2 काट देंगे 5, ये आ जाएगा -5 + 25, ये आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं 58 में दिया हुआ है कि का वह पद जिसका मान 81 है होगा का। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे। ए लिखा है 21, डी बराबर होता है A2 - A1 बराबर, अब ये क्या हो गया, ये फिर A1 A2 A3, तो ये हो जाएगा 18 - 21 बराबर कितना हो जाएगा, -3, ठीक, -3 हो गया। तो हमको कौन सा पद कैद करना है, और क्या दिया है, an बराबर दिया हुआ -81, तो फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, लिखेंगे -81 बराबर कितना हो गया, 21 प्लस n -1, और डी का मान कितना है, -3, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो -81 और -21 बराबर हो जाएगा n -1 इंटू -3, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -102 बराबर n -1 इंटू -3। अब 3 को इधर ला के भाग दे देंगे तो n -1 इक्वल टू हो जाएगा -102 बटा माइनस से माइनस कट गया, और ये 3 3 का 9 और 3 चौको 12, तो n -1 बराबर 34, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 34 + 1 बराबर 35, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 35वां पद होगा, 35वां पद, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला लगाते हैं 59 वाला। 59 वाला लगाते हैं, तो लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, 10वां पद 8 है, ठीक है। 10वां पद 8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। 10वां पद दिया हुआ है 8, ठीक है, और सर्वांतर दिया हुआ है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। यानी पहले इसमें हमको क्या क्या मालूम है, तो डी मालूम है, डी इक्वल टू -4, n इक्वल टू 10, हाँ, और a 10 बराबर -8, फार्मूला लिखेंगे वही an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, और रखते हैं ये -8 बराबर a प्लस n का मान कितना है, 10 है, 10 -1 और गुणे -4 कितना हो गया, -8 बराबर a, और ये 9 चौको 36 -36, इसको इधर लेके आएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा -8 और +36, a इक्वल टू कितना हो जाएगा
16 यानी 8 गया तो -28 आ जाएगा, 28 हमारा आया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। में लिखा समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा, 20वां पद कौन सा होगा? तो अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए बराबर लिखेंगे 10, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3। ठीक है, और n इक्वल टू दिया है 20, फार्मूला है n बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो ये दिया, ये कितना हो जाएगा, A20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 1 आई इंटू डी का मान कितना है -3, 10 माइनस, अभी आ जाएगा 10 प्लस 19 गुणे -3, जाएगा 10 माइनस 19 57, यह आ जाएगा -47। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 का अंश से 10वां पद क्या होगा? ठीक है, अंश से 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है कि पहले सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो ये A1 है, A2 है, A3 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर 5, डी मिल गया 5। तो अंत से 10 पद घटते क्रम में लिखने पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 2, 5, 4, 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 294, फिर 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 244, और ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इससे ये जो श्रेणी हमारी आई हुई है इसका हम डी निकालेंगे, सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 294 माइनस 254 बराबर -5। ठीक है, -5 मिल गया, ए का मान कितना है 254 मिल गया। ठीक है, तो अंत से 10वां पद यानी n बराबर कितना है 10, n बराबर 10 दे दिया, तो हमको मालूम है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखेंगे a 10 बराबर a का मान 254 और ये 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है -5। अब ये लगा 254 और प्लस 9 गुणे -5, यह आ जाएगा 254 और -9 × 45, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 902 यानी 209। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में इतने 7, 10 का 11वां पद होगा, 10 का 11वां पद होगा, निकालना है। निकालते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -62, डी इक्वल टू हो जाएगा -59 और ये 62, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये घटेगा तो कितना होगा 12 में से 9 गया 3,
और n इक्वल टू दिया हुआ है 11, तो a 11 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है -62 और प्लस 11 -1 और d का मान 3 रखते हैं, तो -62 हो गया और प्लस 10 गुणे 3 आ गया -62 प्लस 30, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो -32 आएगा, -32। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में सभी वर्ग होते हैं क्या, सर्वांशम होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग सर्वांशम होते हैं एक दूसरे के। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में दिया हुआ है, 64 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में AD बराबर x+3 सेमी, BD बराबर 3x+19 सेमी, AE बराबर x सेमी और EC बराबर 3x+4 सेमी है, और जहां DE पैरेलल BC के, यानी DE पैरेलल BC के फिगर में दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो फिगर में, हाँ फिगर में एक जगह थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, DE बराबर 19 है ना, 3x19, यहाँ पे क्या 1 बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या होता है इस त्रिभुज का, AE/EC, ठीक, AE/EC हो जाएगा इक्वल टू AD/DB, ये हो जाएगा, ठीक। मान रखते हैं x/EC का मान कितना है, EC का मान है 3x+4 बराबर AD का मान कितना हो गया, x+3 अपॉन कितना हो जाएगा 3x+19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो होगा 3x² माइनस 3x² प्लस 19 इक्वल टू हो जाएगा 19x। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वाले का इसमें करेंगे, इस वाले का इसमें करेंगे। तो पहले इसका करते हैं, 3x² प्लस 19x बराबर, इन दोनों का करते हैं इसमें 3x+4 और x+3। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका गुणा करते हैं पहले इसे x का इस पूरे में, तो 3x² प्लस 4x और ये वाला प्लस बीच में आ गया, फिर इस 3 का करते हैं पूरे में, तो 9x और प्लस 12, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब दोनों तरफ साइन समान हो, नंबर एक बराबर होते हैं तो काट देते हैं, सीधे ये कट गया, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 19x बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 13x और प्लस 12, इसको इधर लाकर माइनस कर लेते हैं, 9x माइनस 13x बराबर 12, ठीक है। यहाँ देखते हैं, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 12, तो x बराबर 12/6, 6 दूना 12, तो x बराबर 2, x बराबर 2 सेमी आएगा। आया है कहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, दिए होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं, 65वां क्वेश्चन लगाते हैं। 65वां क्वेश्चन लगाते हैं हम। 65वें में दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है ये, ठीक है, और दिया हुआ है चित्र में त्रिभुज AH के और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। यदि AK बराबर 10 सेमी है, AK बराबर 10 सेमी, तो ये 10 सेमी है,
ठीक। और BC बराबर 3.5, ये 3.5 सेमी हो गया, ठीक है। और H के बराबर 7 सेमी, ये 7 सेमी हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। तो AC ज्ञात करना, यानी इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक। लिखते हैं AK अपॉन AC इक्वल टू HK अपॉन BC। ठीक है, कितना है 10/x बराबर 7/3.5 BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 7x बराबर आ जाएगा 10 गुणे 3.5, ठीक। तो 7x बराबर जाएगा 35, तो x बराबर जाएगा 35/7, 7×5 = 35, यानी x बराबर 5 सेमी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार पर BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। यदि PQ रेशियो BC 1:3 हो तो AP और BC का अनुपात क्या होगा। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे AP अपॉन AB इक्वल टू PQ अपॉन BC, ठीक है। PQ अपॉन BC ये हो जाएगा AP अपॉन AP प्लस PB इक्वल टू PQ अपॉन BC, ठीक है, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो सकता है, ये 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जाएगा 3AP इक्वल टू AP प्लस PB, इसको इधर लाएंगे 3AP माइनस AP इक्वल टू PB, तो 2AP इक्वल टू PB, तो AP अपॉन PB इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, रेशियो 1:2। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे। सड़सठ में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में ST और PQ के पैरेलल है बराबर सम दे दिया है, ठीक है। सारे मान दे दिए गए हैं फिगर में, पूछा है TR का मान पूछा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करें, लिखेंगे TR अपॉन TP इक्वल टू RS अपॉन RQ, तो ये x अपॉन 2.8 इक्वल टू 1.5/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 2.8/3, तो 3×5 = 15, और ये आ जाएगा 15×8 = 40 का 0 हासिल 4, 5×10 = 4 14, और दशमलव कितना 2 अंक के बाद, यानी आ जाएगा 1.4 सेमी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। में दिया है कि AB बराबर इतना दे दिया है, ठीक है। AB बराबर 3 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, BD बराबर 2 सेमी और CD बराबर 4 सेमी दिया है, तो कोण
ए बी डी और कोण सी ए डी का अनुपात होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लिखते हैं बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है 2/3 और डी सी अपॉन ए सी तो 4/6। इसको भी काटेंगे, यानी हम देख रहे हैं कि दोनों का मान क्या है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, अतः दोनों का क्या हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात 1:1 का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। उत्तर में दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है तो कोण इतने बराबर होंगे कि नहीं। लेते हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए डी बराबर ए डी कोष्टक में उभयनिष्ठ रेखा। ठीक, और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हो जाएगा यस ए यस से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। 70 में दिया हुआ है कि बी डी बराबर 72 सेमी, ए ई बराबर 8.8 सेमी, ई सी बराबर इतने दिया हुआ है बी डी बराबर 7.2 सेमी, ए ई बराबर 1.8 सेमी, ई सी बराबर 5.4 सेमी। तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए, स्वयं करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, आराम से हो सकता है आप लोग से। इकहत्तर क्वेश्चन करते हैं, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो हमको फार्मूला याद है क्या, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे और -4 का स्क्वायर कर देंगे, यह हो जाएगा 9 + 16, यह हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में जब यक्स अक्ष पूछे तो ये हमको मालूम चाहिए कि ये यक्स है, ये वाई है। तो यक्स अक्ष का पूछ रहा है ना, यक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, तो इसको छोड़कर ये हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। 73 में दिया हुआ है कि 7 और 3 की वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, स्वयं करें। ये आसान है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। लिखा है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक। तो ये चित्र दिया हुआ P के निर्देशांक क्या होंगे, दिख रहा है एक्स अक्ष पे 2 है, वाई अक्ष पे -3।
तो 2 और -3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। 75 में दिया हुआ है कि बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हमें मालूम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, कितना हो जाएगा 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया 36 और प्लस 1 ये आ गया रूट में 37। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। में दिया हुआ है बिंदु ए बी और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ए बी इक्वल टू होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए और माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालते हैं, क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ab से ab कट गया, ये आ गया रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई सा भी तो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये आगे तक होगा, ये आगे तक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या करेंगे कि इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 77 में, यदि बिंदुओं ए -4, 2 तथा बी 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी a/8, 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूला मालूम मध्य बिंदु का क्या होता है x1 + x2/2 और होता है y = y1 + y2/2। तो केवल हम इसको लेंगे। ठीक है, x = कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस, चूंकि ये क्या है x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हमारा हो जाएगा -4 + 5/2 = 1/2। ठीक, लेकिन हमको जो बोला गया है, जैसे ये बोला गया a और ये बोला गया है b, a की जगह पे -4 और 2 है और b की जगह पे कितना है 5 और 6 है, और बीच में बता दिया गया है जो x और y की वैल्यू है ये बताई गई है 1/8 और 4 है। तो हमको e की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करें इसके बराबर इसको कर लेंगे। तो a/8 बराबर 1/2, a बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौको 8, a बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कि एक बिंदुओं 7, 6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। अब इन चतुर्थांश किसमें से है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको हल करेंगे तो वो फार्मूला मालूम है क्या है, x = होता है x2 m1 + x1 m2/m1 + m2।
और ये होता है y इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मान रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये आ जाएगा हमारा m1 m2। ठीक, तो मान रखते हैं x2 क्या है 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 x इक्वल टू यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। ये आ जाएगा 3 प्लस 14/3, ये हमारा हो जाएगा 17/3 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 12/2 12/3। ये आ जाएगा कितना माइनस 8/3। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु हमारा हो जाएगा 17/3 कामा माइनस 8/3। और यक्स प्लस किस में होता है और माइनस, तो यक्स प्लस होता है चौथे में और y माइनस होता है चौथे में, यानी चतुर्थांश हमारा सही है। 79 में दिया हुआ है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है x1 y1 है, x2 y2 है, तो हो जाएगा -2 और प्लस -2/2 बराबर आ जाएगा -4/2 बराबर -2। कितना आ गया, ये -2। यहाँ हो जाएगा कितना 6 प्लस 10/2 बराबर आ जाएगा कितना 16/2 बराबर 8। तो अभिष्ट बिंदु हमारा हो जाएगा -2 और 8, -2 और 8। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब लगाते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में दिया हुआ है कि साइन दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5, तो कॉस की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो सबको ये मालूम होगा, हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं सबको ये मालूम होना चाहिए कि LAL अपॉन KKA होता है, यानी लाला आया लौट कहो कैसे आया। अब ये वाला हिस्सा साइन का होता है, बीच वाला कॉस का होता है और ये लास्ट में टेन का होता है। तो हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, यल अपॉन के यानी लंब बटा कर्ण मिल गया, तो हम एक बनाते हैं। ठीक, लंब हमारा 3 हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया, यानी हमको अगर बेस मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो इसके लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, कितना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर, ये जगह 25 बराबर 9 और ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 9, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा रूट में 16, तो a इक्वल टू 4। ठीक, a इक्वल टू 4 मिल गया, यानी आधार हमारा कितना मिल गया, आधार हमारा 4 मिल गया। तो कॉस थीटा बराबर होता कितना है, आधार बटा कर्ण, यानी कि 4/5। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 81 वाला लगाएंगे। इसमें दिया कि त्रिभुज के ABC में कोण C बराबर 90 अंश में tan A बराबर 1/√3, तब निम्न का मान क्या होगा। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही हम इसको लगाने के लिए पहले देख C 90 अंश दिया हुआ, यानी फिगर जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो ये वाला C लेंगे, हाँ ये A होगा
ये बी होगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, अब दिया हुआ tan a इजकल टू 1/√3। तो हमको मालूम है क्या, ये फार्मूला मालूम है, लाला आया लौट कहो कैसे आया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट वाला फार्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा, मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है उधर, तो थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा लाला आया लौट कहो कैसे आया। तो ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा tan होता है और ये हमारा cos होता है और ये हमारा sin होता है, sin। तो ये हमारा हो जाएगा L/A। ठीक, L/A हो जाएगा। तो L/A, तो लंब हमारा कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया और आधार कितना हो गया, √3 हो गया। तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बराबर 1 + 3 बराबर 4। तो k इक्वल टू हो जाएगा √4 बराबर 2। कर्ण हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे sin a इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 1/2 और sin b इक्वल टू कितना होगा, जब sin b लेंगे तो इसके सामने की भुजा, जब sin b लेंगे, ये sin b, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण वही रहेगा, तो हो जाएगा, अब sin b लेते हैं, sin b तो हमारा कितना होता है लंब, तो ये लंब हो गया √3/1 हो जाएगा। इसी तरह cos a ले लेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी √3/2 हो जाएगा। और cos b ले लेंगे तो फिर यही, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो cos b ले लेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, कर्ण 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मान रखेंगे समीकरण में, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो मान रखते हैं तो कितना होगा, 1/2 गुणे cos b का मान कितना, 1/2 प्लस cos a का मान √3/2 गुणे sin b का मान √3/2। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 और ये आ जाएगा 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।